15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? अब ये अपने को पता करना है तो हम कैसे इतना पुराना कैलेंडर देखें, कहाँ जाएं, कैसे पता करें? ये अगर अपने को नहीं पता है तो ये मैं एक बहुत ही सरल शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूं, जिससे आपको ये पता हो जाएगा कि 15 अगस्त 1947 या 20 अगस्त 1918, 15 अगस्त 1916 या कि 1670, मान लीजिए 15 अगस्त 1670 को कौन सा दिन था, या कि 1820 को 15 अगस्त 1820 को कौन दिन था। ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो स्किप मत करिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये जो लिखा हुआ है बोर्ड में, ये क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जब हम कोई भी तारीख बताएंगे, डेट बताएंगे, जैसे 15 अगस्त 1947, तो एक तिथि हो गई डेट, दूसरा हो गया मंथ, तीसरा हुआ ईयर। तो ये जो मंथ है, ये मंथ को हम कोड के थ्रू लिखते हैं। तो कोड है जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4, दिसंबर का 6। ठीक है। और फिर ये जो कोड है, इसको याद करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूं। तरीका ये है कि 12 का वर्ग होता है 144, 5 का वर्ग होता है 025, 6 का वर्ग होता है 036 और 12 का वर्ग होता है 144 प्लस 1 और 2 बीच में संख्याएं हैं तो 2 ऐड कर देना है तो 146। तो शुरू में 12 का वर्ग और नीचे 12 का वर्ग प्लस 2 और बीच में 5 वर्ग और 6 वर्ग आते हैं। ठीक है, यानी 12, 5, 17, 6, 23 और 12, 35। ठीक है, ये आपको याद करने का ट्रिक हो जाएगा। दूसरा, जब लीप वर्ष जहां पे आएगा तो वहां पे जनवरी की जो कोडिंग हो जाती है वो 0 हो जाती है और फरवरी की 3 हो जाती है। ठीक है। रविवार, अब हम जब आंसर पाएंगे तो इनकी जो कोडिंग होती है दिन की, वो अंत में आंसर जब आता है, उत्तर आता है, तो रविवार की 1 आएगी, सोमवार का 2, मंगलवार का 3, बुधवार का 4, बृहस्पतिवार का 5, शुक्रवार का 6 और शनिवार का 0 आता है। ठीक। और एक और कोडिंग आप समझ लीजिए, जो ईयर है, जैसे वर्ष, जैसे हमने यहाँ पे 1947, तो 19वीं शताब्दी की है, ठीक, 1900 का, तो 1900 का कोड होता है 0। तो वहां पे जब 2000 आ जाएगा, जैसे 2002, 2005, 2008, तो वहां पे 6 लगाना है। 1820, 1810, 1899, 1816, तब 2 लगाना है कोडिंग। 1700 का 4, 1600 का 6, इसी तरह क्रम वाइज, जैसे 1600 का 6 हो गया, 1700 का 4 हो गया, 1800 का 2 हो गया, 1900 का 0 हो गया, 2000 का 6 हो गया, जब 2100 आ जाएगा तो फिर 4। तो इसी तरह क्रमागत घटते जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम समझ लेते हैं एक उदाहरण से कि इन कोडिंग का हम यूज कैसे करेंगे और कैसे हम कोई भी दिन या तारीख, समय कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं समय भी बताऊंगा कि आप कैसे पता करेंगे कि उस समय पे क्या, कैसे सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं दिन की बात करता हूं कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। फिर दूसरा उदाहरण लेके देखेंगे, तीसरा भी उदाहरण लेके देखेंगे, पर सबसे पहले हम देखेंगे 15 अगस्त 1947 का। तो सबसे पहले आपको दे दिया गया है एक सवाल कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो आपको पता करके बताना है। और जो ये कोडिंग के थ्रू मैं सॉल्व करूंगा, आप देखते रहिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। तो 15 अगस्त, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 15 ये, और फिर अगस्त है, तो अगस्त की हम कोडिंग लिखेंगे। तो अगस्त की कोडिंग क्या है दोस्तों? 3 प्लस 3, फिर प्लस 1900 की कोडिंग, ये 1947 है तो 1900 की हम सबसे पहले ये 19 लेके चलेंगे, तो 1900 की कोडिंग है 0, फिर प्लस, फिर 1947 है तो फिर प्लस 47, फिर प्लस, फिर अब प्लस क्यों कर रहा हूं? क्योंकि लीप वर्ष भी हमें पता करना है कि लीप वर्ष तो नहीं है। लीप वर्ष अगर है तो जनवरी की कोडिंग ये हो जाती है और फरवरी की ये होती है, बाकी सब किसे रहती है, तो ये भी पता करना है। तो 47 का हम भाग दे देंगे, जैसे 47, तो 4 से भाग देते हैं, हर 4 वर्ष में लीप ईयर आता है, तो 4 एकम 4, 7 और 4 एकम 4। हमें शेष फल से कोई मतलब नहीं होता है, शेष फल कुछ भी आए, 11, तो प्लस 11 कर देना है। अगर यहाँ पे 48 होता तो 12 आ जाता, तो हम यहाँ पे 12 लिख देते। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमें डेज यानी कि 7 दिन होते हैं, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, ये 7 दिन होते हैं, तो हमें 7 से
भाग दे देना है। ठीक, तो अब हम इसको ऐड कर लेते हैं कि कितना होता है 15 3 18 18 और 47 65 और 11 76 76/7 जो आ गया, तो अब इसको हम भाग देंगे फिर से। तो 76/7 का जो हम भाग देते हैं तो देख लीजिए कि कैसे देते हैं। 76 का भाग है 7 से, 7 एकम 7 शून्य 6, ठीक ना। तो आ गया क्या आंसर। हमें यहाँ पे शेषफल से लेना है, हमें यहाँ पे भागफल या और भाज्य संख्या से कोई मतलब नहीं होता, हमें शेषफल। तो शेषफल हमारा आता है 6, ये होगा हमारा उत्तर आंसर। तो जो 6 है वो किसका है, शुक्रवार। तो 6 = शुक्रवार। आपके पास कोई भी अगर दूसरा साधन है या दूसरे तरीके से आप अगर पता कर सकते हैं तो आप ये पता कर लीजिए कि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था या नहीं था। फिर दूसरा सवाल हमें देखना है, तो जैसे देख लेते हैं 14 जनवरी 1999, ठीक है। अब हमें इसका पता करना कि 14 जनवरी 1999 को कौन सा दिन था, ठीक है। अब हम सबसे पहले ले लेते हैं क्या 14 प्लस, अब हमें पता करना है कि लीप वर्ष है या नहीं है। तो लीप वर्ष नहीं है क्योंकि 4 से ये 99 भाज्य नहीं है कि शेषफल 0 आए, इसलिए 1 ही उतरेगा। प्लस जनवरी की कोडिंग 1 है तो 1 आएगी, ठीक। अब 1900 की कोडिंग क्या है, 0 है, तो ये 1900 की कोडिंग 0 हो गई, ठीक। अब 99 प्लस कर देते हैं, और 99 का हम अगर भाग देते हैं 4 में, तो 4 दूनी 8, 1 9, 4 4 16, 24 आ गया, प्लस 24 भागे 7, 14 1 15, 99 114 और 24, 14 4 18, 28 38, 138/7। अब हम इसको भाग दे देते हैं 138/7, सॉरी भागे 7, 7 एकम 7, 6 8 9 7 63, आंसर आया 5। तो आ गया उत्तर 5। 5 में कौन सा दिन था, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार उर्फ गुरुवार, ठीक। तो ये ट्रिक है, ये एक शॉर्ट ट्रिक है, एक मेथड है जिसके तरीके से हम किसी भी डेट या तिथि की हम दिन निकाल सकते हैं। आपको ये सवाल हल करके कमेंट में आपको बताना है कि 2 अक्टूबर 1969 को कौन सा दिन था। आपको मेथड सामने रखा हुआ है, आप ये रफ पेन निकाल लीजिए और लिख लीजिए कि लीप वर्ष में ये यूज होता है, इन सब की कोडिंग ये होती है, और ये इनकी कोडिंग होती है, इनकी ये कोडिंग होती है, ठीक है। तीनों कोडिंग आप लिख लीजिए, और जो भी दिन आए वो आप कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर करिए, उनको भी ये मेथड पता चले और उनसे भी सवाल पूछिए आप कि वो कैसे बता सकते हैं, कैसे तरीके हैं उनके पास। तो मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो के साथ एक नए शॉर्ट ट्रिक के साथ।